और खबर आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विदेश सचिव और आर्मी की महिला अफसरों को ट्रोल किए जाने पर नाराजगी जताई है। एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला ऑफिसर के प्रति घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश और उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद और शर्मनाक है। तो किस तरह से पहले हमने देखा कि किस तरह से आईएएस ऑफिसर थे उनको, मिस्त्री को ट्रोल किया गया, अब फिर महिला अधिकारी जो सेना की थी उनको भी ट्रोल किया गया है। इस पर मायावती ने दुख भी जताया, इसे अति दुखद और शर्मनाक बताया है। और आपको बता दें, गोरखपुर प्राणी उद्यान एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के कारण 20 मई तक ये जो प्राणी उद्यान है वो बंद रहेगा गोरखपुर का, क्योंकि बीते दिनों बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत हो गई थी। इसके बाद ये अलर्ट बाकी जगह पर भी जारी किया गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ, कानपुर और इटावा लाइन सफारी को अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। यानी 20 तारीख तक, चाहे वो गोरखपुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इटावा क्या लाइन सफारी हो, सबको 7 दिन यानी करीब करीब 20 तारीख तक बंद किया गया है, क्योंकि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। गोरखपुर प्राणी उद्यान की बात की जाए तो चूंकि यहां पर बीते दिनों बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत हुई थी, इसके बाद इस प्राणी उद्यान को 20 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। और इसके बाद खबर यह भी आ रही कि लखनऊ, कानपुर, इटावा के लाइन सफारी को भी अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया है। तो बड़ी तेजी से बर्ड फ्लू फैला और यही वजह है कि प्रिकॉशन लेते हुए बाकी जगहों पर आगे और ना बर्ड फ्लू फैले, इसके लिए 20 तारीख तक के लिए ये सारी जगहों पर जो प्राणी उद्यान या फिर लाइन सफारी से बंद किया गया है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से रामगोपाल और लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रामगोपाल के पास ही चलते हैं। रामगोपाल, गोरखपुर में बीते दिनों जो खबर आई थी कि एक बाघिन की मौत हो गई और उसके बाद आप प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए 20 तारीख तक इसे बंद कर दिया गया, किस तरह के नोटिस के साथ लोगों को और प्राणी उद्यान को बंद किया गया है, क्या नोटिस चस्पा किया गया इस प्राणी उद्यान के बाहर? बिल्कुल, बाघिन शक्ति में जब उसके बिसरा की जांच होती है तो बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में ये निर्णय होता है कि न सिर्फ गोरखपुर बल्कि प्रदेश के जितने अन्य प्राणी उद्यान हैं और सफारी है उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे ये नोटिस चिपका दिया गया है। H1 एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण चिड़ियाघर अगली सूचना तक बंद रहेगा, चूँकि 20 तारीख तक वहाँ कल निर्णय हुआ था, तो लेकिन यहाँ पे 20 तारीख को ना लिखते हुए अगली सूचना लिखा गया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में 4 जानवरों की मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आया था, लेकिन जब बिसरा की जांच होती है तो उसमें एक बाघिन की मौत में बर्ड फ्लू पुष्टि होती है। अब जो 3 और जानवरों की, जिसमें एक बाघ, एक भेड़िया, एक तेंदुआ, इन तीनों की भी बिसरा की जांच भेज दी गई है। इनमें भी बर्ड फ्लू की जांच की जा रही है। इसी के साथ जो कुछ और जानवर हैं उन जानवरों की भी जांच आज भेजी जाएगी और उनमें भी जांच कराई जाएगी कि कहीं इनमें कोई लक्षण तो नहीं है। एक बाघ पटौदी जिसकी उम्र करीब 15 साल है, वो पिछले दिनों गंभीर रूप से बीमार था, तो बीमार होने के कारण अब उसको कानपुर भेज दिया गया है इलाज के लिए, तो उसका इलाज कानपुर चल रहा है। और इस वक्त यहाँ पे चिड़ियाघर पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। नगर निगम के द्वारा चिड़ियाघर के बाहर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और जो चिड़ियाघर का प्रशासन है, चिड़ियाघर के जो लोग हैं, उनका भी बर्ड फ्लू की जांच, करीब 105 कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, उन सभी की सैंपल लिया गया है। और उसमें से जो डायरेक्ट टच में रहने वाले लोग थे, जिसमें डॉक्टर से लेके और जो कीपर हैं, उनमें करीब 20 लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है तब तक वो लोग होम आइसोलेट रहेंगे, यहाँ भी नहीं आएंगे। जो डॉक्टर्स हैं, जो इलाज करने वाले हैं, उनका यह है कि वो अपने घरों में होम आइसोलेट रहते हुए यहाँ पे इलाज करने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ की व्यवस्था बना दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही दखल देना पड़ता है। गोरखपुर प्राणी उद्यान में अभी तक कोई पूर्ण रूप से निदेशक नियुक्त नहीं है। पिछले कई महीनों से यहाँ निदेशक का चार्ज डीएफओ के पास है, क्योंकि उनके पास और भी काम है, तो यहाँ पे डीएफओ ही चार्ज संभाल रहे हैं। लेकिन जो बर्ड फ्लू है उसके बारे में एक सूचना हम लोगों को जो मिल रही है कि पिछले दिनों कुछ कौए यहाँ पे मृत पाए गए थे और उनको जू कीपरों ने फेंक दिया था।
उनकी जांच नहीं कराई थी, तो वो एक कारण हो सकता है बर्ड फ्लू को लेकर। जी चलिए ठीक है, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन अब प्रिकॉशन बढ़ता जा रहा है। प्राणी उद्यान जो गोरखपुर का है उसे क्लोज कर दिया गया है अगले 20 तारीख तक के लिए। लखनऊ में भी कुछ इसी तरह के हालात बर्ड फ्लू को लेकर बताए जा रहे हैं। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, यहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्या यहां पर भी जो प्राणी उद्यान है वहां के जानवरों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं? क्या कहा जा रहा है इससे लेकर? और क्या वहां पर भी जो लखनऊ जू है उसे बंद कर दिया गया? कितने समय तक इसे अभी बंद किया गया? क्या नोटिस वहां पर लगाया गया है? देखिए, बीते दिनों मैलानी रेंज से एक बाघिन को रेस्क्यू करके गोरखपुर जू ले जाया गया था। उसी वक्त उसकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद जब जांच कराई गई तो उसकी मौत हुई। उसके बाद जब जांच कराई गई तो ये सैंपल भोपाल लैब में भेजा गया